जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप लोग की भरपूर फरमाइश पर पूरी होने जा रही है। कुछ सवालात थे ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो कि मैंने देखे। मैंने बोला उनका आंसर देना चाहिए, एक वीडियो बना लेनी चाहिए उसके ऊपर। सिर्फ इसके अंदर मैं ग्राफिक डिज़ाइन के सवालात का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के भी जवाब दे दूंगा मैं इसमें। उसके भी कुछ सवालात हैं जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे और मैंने इनका देखा। पहले सर्चिंग की क्या ये सवालात वैलिड हैं जो हैं, उनको वो रिसर्च की और फिर मैंने आपके सामने पेश खिदमत में हाजिर होने का सोचा। वीडियो शॉर्टली बनाएंगे, पार्ट्स में बनाएंगे। ये पार्ट 1 है आपके क्वेश्चन आंसर्स का ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। और उसके अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी पहला जो सवाल आ रहा है वो है आप लोगों के सामने पेश खिदमत में। विल ग्राफिक डिज़ाइनर या डिज़ाइन रिप्लेस बाय एआई? सवाल तगड़ा है, खतरनाक है। जी बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई से, अगर आप एआई के साथ नहीं चले या एआई को आपने नहीं सीखा तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हम ग्राफिक डिज़ाइन को ऐसा एआई के साथ किस तरीके से रिलेट करें, किस तरीके से हम इसको यूज़ करें और अपने कामों में इस्तेमाल करें, क्लाइंट को किस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर करें, और क्या एआई के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर। बिल्कुल इसका सवाल वैलिड भी है और मज़ेदार भी है। और अगर नहीं रिलेट करते तो क्या हमें नुकसान होंगे। मैं दोनों पे करूँगा, क्रॉस भी करूँगा, प्रोस भी करूँगा, अच्छी बातें भी करूँगा, बुरी बातें भी करूँगा। दोनों पे हमारा काम चलेगा। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एआई से नहीं करते, पहले वो सुन लें, फिर अच्छी बातें सुनना। तो आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो मॉडर्न नहीं लगेगी। मॉडर्न नहीं लगेगी, आप ओल्ड पोस्टर्स बनाओगे, कोई नया टेक्सचर नहीं होगा, कोई नहीं मतलब कह सकते हो कि कोई अच्छी मतलब मॉडर्न स्टाइल नहीं लगेगा। क्योंकि वही लगेगा कि हाँ, जो 20 साल पहले पोस्ट बनती थी, चाहे वो लिंक्डइन की हो, थंबनेल डिज़ाइन हो, फेसबुक पोस्ट हो, वो बिल्कुल अभी भी वैसा ही लग रहा है। हमें ऐसी डिज़ाइंस नहीं बनानी। अगर आप एआई के साथ काम करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप मॉडर्न स्टाइल में बना सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। किस तरीके से? आप जो बैकग्राउंड को बिल्कुल सिंपल सा रखते थे या बहुत ही ओल्ड बैकग्राउंड रखते थे, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एआई के जरिए। इमेज जनरेट करवाएं। अब इमेज जनरेट कैसे होगी भाई? इमेज जनरेट के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मेरी पुरानी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे जाओ देखो, इमेज जनरेशन से भी मौजूद है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मौजूद है कि आप लोग किस तरीके से अपने काम इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने टीवी शूट पे बहुत सारे देखे होंगे जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है प्रोडक्ट्स की। एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अब इस तरीके से चल रही है जिसके अंदर एक एआई जनरेटेड गर्ल को यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए इंसानों की, एक्टर्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? नहीं। अब आपको अपने मॉडल को खुद ट्रेन करना होगा, साथ में ट्रेनिंग भी करवाना होगा। तो एक्टर्स की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। अब आपको काम नहीं करना होगा, कंप्यूटर आपका काम खुद करके देगा जिस तरह से आप चाहते होंगे। अब ये इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। आपको बैकग्राउंड ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप चैट जीपीटी के पास जाओ, पुरानी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, उनमें मैंने सिखाया हुआ है, उससे आप निकालो। और फिर जो है प्रॉम्प्ट आपने निकाला, प्रॉम्प्ट के बाद क्या करना है, इमेज जनरेट करो, इमेज जनरेट के बाद क्या करना है, अपने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना है। सिंपल है। पहले क्या होता था, हम जो हैं इंसानों की इमेजेस ढूंढ रहे करते थे कि कौन सी लगाई जाए, अगर कोई अपना फेसलेस वीडियो बना रहा होता है या कोई भी तरीके से। अब क्या है, सिंपल सा काम है, जाओ प्रॉम्प्ट दो। एक बिजनेसमैन चाहिए आपको, एक रियल बिजनेसमैन, एआई जनरेट करके दे देगा अच्छे में अच्छा। फिर क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो भी फोटोशॉप अप कर देता है। फोटोशॉप के अंदर पहले बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता था, एआई के आने के बाद उसने अपने आप को फोटोशॉप ने रिप्लेस किया अच्छे से और एआई के साथ इंटरेक्ट किया, और अब बैकग्राउंड फोटोशॉप में रिमूव हो जाता है। पहले नहीं होता था आसानी से। पहले जो है आपको क्या करना पड़ता था, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको मालूम हो, पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ता था, मतलब बहुत ही डीपली काम करना पड़ता था। जाहिर सी बात है उस टूल का इस्तेमाल आज भी है और अब भी आगे बढ़ेगा, काम होता रहेगा।
ऐसा नहीं कि फोटोशॉप ने जो पुराने टूल्स डाले थे वो ख़त्म हो गए, नहीं नहीं, अभी भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब जो कोई एक सिंपल सी फ़ोटो है, मिसाल के तौर पे एक सिंपल फ़ोटो है, आगे इंसान है, इंसान को रखना है, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। अब उसके लिए इतना लंबा काम नहीं करना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी इमेज नहीं है, सिंपल सी इमेज है और आसानी से हो जाए। तो उसके लिए क्या, आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाओगे फिर रिमूव करोगे, नहीं, अब वन क्लिक पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, सिंपल सी बात। दूसरा सवाल, विल ग्राफिक डिज़ाइन बी डिमांड इन द फ्यूचर? डिमांड और स्कोप, सिंपल सी बात करूँगा, सवाल भी टग रहा है, इस पे एक सिंपल सा आंसर है, किसी भी फील्ड का स्कोप या डिमांड नहीं होता। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोग डिमांड किस लिहाज से कर रहे हो, पैसों के लिहाज से या इस फील्ड के लिहाज से? अगर पैसों के लिहाज से कर रहे हो, तो हर जगह पैसा है भाई, चोरी करो तो भी पैसा मिल जाएगा, कोई भी तरीके से कर लो पैसा मिल ही जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो इस फ्यूचर के अंदर जॉब्स कितनी होंगी या इसके अंदर क्या हो सकता है, ये आप बात कर सकते हो। तो डिमांड के लिहाज से मैं ये कहूँगा, दर हकीकत किसी भी फील्ड की डिमांड या स्कोप नहीं होती, कोई भी फील्ड को उसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। डिमांड और स्कोप सिर्फ और सिर्फ बंदे का होता है, सिंपल। अब ये सर आपने क्या बात बोल दी, जी बिल्कुल, डिमांड जो है सिर्फ और सिर्फ इंसान का है, फील्ड का नहीं है। फील्ड के अंदर वो आके अपना डिमांड और स्कोप को शो करता है, कौन शो करता है? इंसान शो करता है, बंदा शो करता है अपनी डिमांड और स्कोप को। तो सारा डिमांड और स्कोप बंदे का है, फील्ड का नहीं है। वो इस फील्ड को कितना तरक्की याफ्तार कर सकता है, कितनी तरक्की दे सकता है, कितनी ऊंची बुलंदी तक ले जाता है, वो उसका काम है भाई, फील्ड का नहीं है। फील्ड कभी खुद नहीं जाती, बंदा लेकर जाता है। एआई आया, एआई को अगर आप 20 साल पहले ले जाओ या 10 साल पहले ले जाओ या 5 साल पहले ले जाओ, कोई डिमांड नहीं थी एआई की, कोई स्कोप नहीं था। अगर तुम 10 साल पहले जाओ, क्या एआई का किसी ने जिक्र किया था तुमसे? किसी को नहीं पता था। आज हर कोई इसका बातें कर रहा है। तो उससे पहले भी तो एआई तो मौजूद था ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आया, एआई तो पहले से मौजूद था। तो ये बोलता है एआई अभी आया है तो वो गलत कह रहा है, उसने रिसर्च ही नहीं की। चैट जीपीटी को अगर आप ये कह दो कि 2022 में आया, भाई चैट जीपीटी 2022 में तो आया ही नहीं, कोविड के दौरान मौजूद था चैट जीपीटी। और एआई की तालीम पहले से ही दी जा रही थी, ऐसा नहीं कि अब दी जा रही, अब डिमांड बढ़ी है इसको भी। भाई कोई डिमांड एआई की नहीं है, कोई डिमांड एआई की भी नहीं है, ना उसका स्कोप है, कुछ भी नहीं है, ना स्कोप है ना डिमांड एआई की। सारा कमाल बंदे का है, जो भी है। इस फील्ड को बंदे ने कितना तरक्की याफ्ता बनाया है, जाके बंदे से मिलो, क्योंकि उसको तरक्की तक पहुंचाने के लिए उस बंदे का कमाल है। इस फील्ड का कमाल कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो खुद बंदों पर डिपेंड है, सिंपल सी बात है। आप जाओ, इलॉन मस्क ने इस पर कितनी मेहनत की है, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, गूगल पे मौजूद है। ये दो कुछ सवाल थे जिनकी पहली वीडियो बनाई, और भी बहुत सारे सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अल्लाह हाफिज़।